टॉपिक ये है कि एक तरफ से आप हमारा शुक्रिया अदा करते हैं अमेरिका वाले, हमें तो समझ नहीं आ रही ताड़ साहब, वो मोहम्मद शरीफुल्लाह का शुक्रिया भी अदा कर ही रहे थे और सुना है हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, हम अमेरिका भी नहीं जा सकते, और सुना है पाकिस्तान, यमन और पता नहीं किस किस सोमालिया के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं। ये पाकिस्तान का नाम ताड़ साहब ये ट्रैवल बैन में कहां से आ गया? किस तरह से देख रही हैं इस ये जो इत्तलात अभी तक हैं, और राइटर्स भी देख रही थी कि उन्होंने भी कहा कि 3 ज़राए ऐसे हैं जो कि तस्दीक करें इस खबर के हवाले से। कितनी सीरियस पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस इकदाम की? खैर अभी ये दिन इतना आगे नहीं बढ़े थे, सिर्फ एक दिन पहले ही की बात है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी खुशी से वो सुबह से रात तक यही बताते रहे तमाम लोगों को पकड़ पकड़ के कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की है। तो दोनों अलग-अलग बातें हैं। और बात सुनो, ये जो शुक्रिया है ना, जाहिलों अनपढ़ों की तरह, छिछोरों की तरह उस पर फुदक रहे हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डायरेक्ट मेयर को कहा है कि अपने होमलेस यहां से उठा के ले जाओ, इनको बंदोबस्त करो, दिस इज अ नेशंस कैपिटल। एक तो मैं तस्दीक करना चाहूंगा कि वीजा प्रोसेस सख्त हो जाएगा, यस वीजा कम कर दिया। दूसरा चीमा साहब इंटरव्यू मैंडेटोरी कर दिया है हर वीजे के लिए। तीसरी चीज है जो बैकग्राउंड चेक किया जाता है एफबीआई करती है, उसको स्ट्रिक्ट किया जाएगा। जहां तक बात है वॉर ऑन टेरर में सपोर्ट की, तो वो तो हम वैसे ही 24 साल से उनके पार्टनर हैं इस चीज में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इसमें पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है, और उसकी एक वजह यह है कि अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से न्यूज़ मीडिया में खबर आ रही है कि दुनिया के 2-3 देशों के साथ साथ पाकिस्तानियों और अफगानिस्तानियों के ऊपर अमेरिका के अंदर एंट्री पे पाबंदी लगेगी। हालांकि यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है और इसका असर पूरे पाकिस्तानी मीडिया पे तो होना ही था, क्योंकि कुछ घंटे तक पहले ही पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रंप ने जो पाकिस्तान का नाम लेकर शुक्रिया बोला था उसके ऊपर काफ़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी। लेकिन अब उसी के साथ अमेरिका की तरफ से यह खबर आना कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तानियों की एंट्री के ऊपर बैन लगेगा, यानी पाबंदी लगेगी, पाकिस्तानी मीडिया के खुशियों पे पानी फेर गया। हालांकि यह बात अभी मीडिया में आई है, लेकिन बात करें अगर दुनिया की हकीकत और जियोपॉलिटिक्स, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कभी ऐसा एक्शन लेगा कि पाकिस्तानियों के ऊपर कंप्लीट एंट्री बैन कर दे। लेकिन फ़िलहाल इस खबर ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रखी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। डॉक्टर साहब 2 दिन पहले काबिल बॉम्बिंग की सस्पेक्ट की गिरफ्तारी पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान के वजीर आजम ने वापस उनका शुक्रिया किया। लेकिन कल जो रॉयटर्स में खबर थी कि जो पाकिस्तानी हैं उन पर सफरी पाबंदी लग सकती है अमेरिका जाने पर, इस खबर ने सबको परेशान कर दिया है। कितनी सीरियस पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस इकदाम की? देखिए शहजाद, अभी तो कबल उस वक्त होगा, इसलिए कि ये एक रिपोर्ट है जिसके सोर्सेज भी अननेम्ड थे, लेकिन जाहिर है इससे बहुत तशवीश हुई है यहाँ, ख़ास तौर पे फ़ौरन बाद सदर ट्रंप के शुक्रिया अदा करने के। लेकिन मेरा ख्याल है हमें इससे ये जो सबक लेना चाहिए ना, वो ये है कि उस इंसिडेंट से जिससे कि हमने एक अफ़गान नेशनल को हैंड ओवर किया और जिसका सदर ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, उसका मुस्बत असर तो पड़ रहा है हमारे तल्लुकात पे और पड़ेगा, लेकिन उसको हमें ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, ओवर रीड भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये ट्रैवल बैन का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है हमें वी शुड वेट एंड सी कि ये वाकई होता है, सो वी शुडंट प्री जज इट। लेकिन आपको याद होगा जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म था उसमें आते साथ उन्होंने 7 ऐसे ममालिक पे ट्रैवल बैन लगाया था जो मुस्लिम मेजॉरिटी ममालिक थे, और उसके बाद जो बाइडेन जब आए तो पहला दिन था उनका जब उन्होंने इस ट्रैवल बैन को रिवर्स किया था। तो ये हिस्ट्री देखते हुए और इस वक्त जो वो अपने कंपेटिटर्स तो छोड़ें, जो अपने इत्तेहादियों के साथ एक सख्त रवैया अपनाए हुए हैं, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हो भी जाए तो कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइज नहीं होगा उनकी तरफ से? जो हमने प्रेसिडेंट ट्रंप का रिकॉर्ड सो फार देखा है, और बल्कि पहले टर्म में भी, वो ये है कि ही रिवर्सेस फॉरेन पॉलिसी, ही अप एंड्स फॉरेन पॉलिसी, वो बिल्कुल ही एक तरह से मर्क्यूरियल और अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो एनीथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड, ये सही है। और अगर इस पर, क्योंकि उन्होंने तो पहले दिन आते साथ कहा था ना, उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया था कि जो पाकिस्तान, जो तमाम शहरी आते हैं अमेरिका, उनके लिए जो जांच पड़ताल है उसके तरीकेकार को सख्त किया जाए। इस दौरान पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली क्या कर सकता है? देखिए डिप्लोमेटिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक हमें अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है वॉशिंगटन में उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और दूसरा ये कि ठीक है
ایک نیرو بینڈ وتھ پہ ہماری کوآپریشن چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ، اور وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس انگیجمنٹ کو کیسے وائڈن کر سکتے ہیں تاکہ اور ایشوز بھی ہم ڈسکس کر سکیں. سو اٹس اے ڈیفیکلٹ بیلنسنگ ایکٹ آئی تھنک فار پاکستان. لیکن اگین آئی وڈ سے ٹریول بین وی شوڈ ویٹ اینڈ سی واٹ ہیپنس. چند دن پہلے ٹرمپ نے دہشت گرد کی گرفتاری اور امریکہ حوالگی کی وجہ سے پاکستان حکومت کا شکریہ ادا کیا، لیکن کل سے خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ سلامتی کے خدشات کے پیش نظر افغان اور پاکستانی شہریوں پر جلد سفری پابندیاں عائد کر دے گی. یہ کیا ہے؟ تو دونوں علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں. اور بات سنو، یہ جو شکریہ ہے نا، جاہلوں ان پڑھوں کی طرح، چھچوروں کی طرح اس پہ پھدک رہے ہیں. مہذب دنیا میں تو یہ نارمل ہے. آپ کسی بھی مہذب ملک میں چلو، صبح آپ نکلو گے، آتے جاتے لوگ، آپ ان کو پتہ بھی نہیں آپ کون، آپ کو اسمائل دیں گے، ہیو اے نائس ڈے، یہ وہ اس طرح کی بات کریں گے. چھوٹی چھوٹی بات پہ سوری یا تھینک یو کامن بات ہے. اور جو دو باتیں آپ کر رہے ہو یہ بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں. اس لیے اچھا، البتہ رانا ثناء اللہ نے ایک بات کی ہے، پتے کی اس پہ دھیان دے کوئی، لیکن کوئی نہیں دے گا چونکہ ڈھنگ کی بات. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بہتر بات کرنا ممکن نہیں. ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا، ہمیں افارا ہو گیا ہے، بس عزمی ہو گئی ہے. شکریہ ادا کیا، وہ بھائی نارمل ہے، شکریہ ادا کیا ہے. اچھا، یہ کٹسی ہے، بنیادی سی بات ہے. ملازموں تک کو بھی شکریہ بیٹا، یہ نارمل سی بات ہے. تو باقی ہمارا ان کا رشتہ تو صدیوں پرانا ہے بھائی، صدیوں پرانا. کیسے؟ یہ گریٹ برٹن کا راج رہا ہے ہم پہ، کبھی ان کا بھی آقا تھا، اب وہ ان کے سائڈ ککس ہیں انگلینڈ وغیرہ. ہمارا تو پرانا تعلق ہے. اور ہمارے صدر نے، جن کو میں ذاتی طور پہ آج بھی بہت پسند کرتا ہوں، ایوب خان، ان کی کتاب ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز. کسی ماہر نفسیات سے اس کے عنوان کا تجزیہ کراؤ، وہ ماسٹر سے ہیں اور رہیں گے. ہمارے تو پلے ہی ککھ نہیں، نہ ہمارے پاس تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ کریٹیوٹی ہے، اور گپوڑیے ہم اتنے ہیں. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں. کادا ٹیلنٹ ہوئے، کس بات کا؟ کتے گدے کھلا دینا یہ ٹیلنٹ ہے، جعلی دودھ بنانا ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. کیڑا ٹیلنٹ ہے؟ کدی وہ 4 چھکے لگ جاندے ہیں تو پھدکنا شروع کر دیں. کیا ہے؟ اب بھی اگر میں اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، اس پہ غور نہ کیا تو انجام دیکھنا. جیسے سیاستدان ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، بمبوڑتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، اسی طرح میڈیا میں شروع ہو جائے گا. کام ہو چکا ہے. دیکھو بات سنو، عالمی جنگل کا شیر ہے، وہ ڈیپٹی شیر ہے چائنا، ابھی وہ اسسٹنٹ شیر ہے. ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں. اور بات سنو، ایک آخری بات غور سے سن لیں، وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں پڑھے لکھے لوگوں کی رائے بھی احمقانہ ہے. اس کی میڈنس کے پیچھے ایک میتھڈ ہے، وہ لیتھل ترین کمبینیشن ہے. کاروباری، بڑا کاروباری، بہت بڑا، یہ ڈکن چور نہیں، وہ بہت بڑا کاروباری، اوپر سے سیاستدان. وہ جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا آپ.